अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी ये चहचहाते फूल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आज सुबह दिन का आगाज़ मैंने गैलरी से ही किया और फूलों से किया। मैं सुबह उठते ही गैलरी में गई और वहीं मैंने गैलरी में ही बैठ के अपना सुबह का जो मेरा टी लेती हूँ मैं, मेथी दाने का कहवा, वो पी लिया। तो फूल बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और आज बच्चों की छुट्टी थी तो मूसा ने रात को ही मुझे फरमाइश कर दी थी कि मम्मा सुबह मुझे जो है ना आपने ऑमलेट पराठा बना के देना है। बस अपनी ही डिश का एक नाम रखा हुआ है। तो मैं सुबह जल्दी ही उठ गई और मैंने और मिस्टर हस्बैंड ने जो है वो कहवा पिया। और बच्चे अभी उठे नहीं थे तो मैंने कहा चलो ये उठते हैं तो मैं बनाती हूँ नाश्ता। तो तब तक हम गैलरी में इन खूबसूरत खूबसूरत फूलों को देख रहे थे। और इतने खूबसूरत, हवा भी बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। इस दफ़ा तो सितंबर बहुत अच्छा है। तो जी ये मैं किचन में आ गई और मैंने बनाया बैटर बनाया। पेस्ट मैदा लिया था और उसमें अंडे 2 डाले थे और 1 कप मैदा था, 2 अंडे। और जी जैसे ऑमलेट का हम प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची लेते हैं तो वो मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। तो ये सारा इसको एक ऐसे बैटर बना लें आप। और जी मज़े से आप अपना जो है ना वो पराठा ऑमलेट बना लें। तो ये बड़ा झटपट बन जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। और बस एक दफ़ा ये है कि कटिंग तो आप वैसे भी नॉर्मल ऑमलेट बनाएंगे तो उसमें भी कटिंग करनी पड़ती है। तो सुबह सुबह जो है ना ये मूसा की फ़रमाइश थी जो कि रात को ही बता दिया गया था, तो इसलिए फिर ये मैंने बना लिया। लेकिन ये मैंने बना तो लिया लेकिन ये तो मेरे लिए अज़ाब हो गया। ये नाश्ता मैंने इतने दिल से बनाया, इतने मतलब मैंने सोचा कि यार आज मेरे बेटे ने फरमाइश की। और अक्सर मूसा ना डेली रूटीन में नाश्ता नहीं करता। तो जी ये देखें कितना इजी है ना। अब मुझे पराठे नहीं बनाने पड़ेंगे, ऑमलेट एंड पराठा साथ। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त बना था, ये नहीं है कि अच्छा नहीं, बहुत डिलीशियस था, बहुत डिलीशियस था। तो मूसा नॉर्मल रूटीन में जो है ना वो दूध लेता है, बल्कि सिर्फ अंडा भी नहीं खाता है। कभी कभी है कि सैंडविच अगर, तो फिर मैं उसे ना हेल्दी लंच देती हूँ, ताकि क्योंकि वही उसका ब्रेकफास्ट होता है जो हेल्दी लंच वो लेके जाता है। तो इसलिए उसकी हेल्थ भी ठीक रहती है। और कभी भी मैं उसे बाहर करी तो ये देखें जी ये तैयार हो गया है। और देखें ये ऑमलेट पराठा, और ये खाने में इतना सॉफ्ट, इतना डिलीशियस था, बहुत मज़े का था। लेकिन मिस्टर हस्बैंड ने जब खाया तो उनके जो थे ना कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, तो उनके फेस ने मुझे बता दिया कि उन्हें काफ़ी नागवार लगा ये नाश्ता। तो भाई आप बता देते, खा रहे हैं और नाराज़गी का भी इजहार कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये कि सुमन बुकमन होके बैठे हुए थे और अजीब से फेस बना रहे थे। तो मुझे अंदाज़ा तो कि मैंने कहा मैं आपके लिए ऑमलेट और पराठा बना लेती हूँ, तो फिर भी नहीं माने, नहीं नहीं ठीक है। अच्छा फिर वो मूसा को भी फ़ील हो गया कि बाबा को ये नाश्ता अच्छा नहीं लगा। और चाय तो आपको पता है कि हमारी कड़क और बहुत ज़बरदस्त चाय, मुझे चाय जो है ना सुबह में 1 कप पीना होता है और वो बस ये होता है कि अच्छा सा मिल जाए। तो मेरी भाभियों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। अच्छा जब मैं जाती हूँ तो मेरी भाभियाँ मेरे लिए अक्सर स्पेशल चाय में उन्हें कहती हूँ बना दो भाई, एक स्ट्रॉन्ग सा कप में। और मिस्टर हस्बैंड, बल्कि मेरे बच्चे भी ना, अमन और मेरे डॉटर इन लॉ भी, वो भी सब जो है ना कड़क चाय हम पीते हैं और 1 कप पीते हैं। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता था। लेकिन इसके साथ साथ बदमज़गी भी फैला दी थी मिस्टर हस्बैंड ने कि उन्हें अच्छा नहीं लगा था। अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा था तो उन्हें मुझे बता देना चाहिए था। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता होगा कि आप कितनी मोहब्बत से बनाते हैं, कितने उससे बनाते हैं, और जब आपके घर में ना, और मिस्टर हस्बैंड जो होते हैं ना वो तो ज़्यादा ही नखरे करने लग जाते हैं। बच्चे भी कम नहीं हैं और स्पेशली बेटे तो जी आपको खूब नचा के रखते हैं। तो जो है ना मूसा वैसे तो बड़ा साबिर सा है, लेकिन कभी कभी इसको भी गुस्सा आ जाता है। और आज का दिन तो जो था ना नाराज़गियों का दिन था। नाश्ते में बाबा नाराज़ हो गए और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि आगे किसकी नाराज़गी स्टार्ट हुई। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने, अच्छा बड़ू जो है ना, बड़ा बेटा, वो बार बार बाबा से पूछ रहा है कि बाबा क्या हुआ, क्यों आपका मूड ऑफ है, क्या हुआ। मतलब उसको फुल टाइम तफरी थी कि मामा को जो है ना डांट पड़े। तो जी ये आज ना बड़े बड़े काम किए। आज हमने जो बर्ड्स के दड़बे इधर रखे हुए थे उनको शिफ्ट किया ऊपर। और फिर ये सारे मनी प्लांट्स की आज जो है ना दोबारा से इनकी तो भी मौज लग गई, क्योंकि ये बड़े इग्नोर हो रहे थे, ना इनको वॉश किया जा रहा था प्रॉपर और ना इनके। तो आज ये हमारे
वो बच्चा जो जो लड़का मैं मंगवाती हूँ, कभी हफ्ते में या हफ्ते में 2 दफ़ा, महीने में 4 दफ़ा या 2 दफ़ा, जैसे मिल जाए तो फिर मैं इससे एक जनरल सफाई करा लेती हूँ। तो जब काम ज़्यादा होता है तो फिर अकेले काम करना, इवन देन कि मिस्टर हस्बैंड भी नहीं कर सकते, मूसा भी नहीं कर सकता, तो मैं भी नहीं कर सकती। और बड़ा बेटा जो है वो बहुत मसरूफ़ होता है, और वैसे भी अगर वो फ़ारिग भी हो तो वो नहीं करता, क्योंकि उसको बहुत कम टाइम मिलता है रेस्ट करने के लिए, तो वो इन चक्करों में नहीं पड़ता। बाबा का साथ ज़रूर देता है मार्केट की चीज़ें लाने में। तो ये मूसा मूसा सारे खलारे समेट रहा था, और आज जो है ना सारी सफाइयाँ की, तो मूसा काफ़ी थक गया था। थकने के साथ साथ हर 10 मिनट के बाद कह रहा था, मम्मा मुझे, ये ऊपर हमने दड़बे रखे हैं आप देख सकते हैं, हर 10 मिनट के बाद कह रहा था, मम्मा मुझे पानी दे दें, मम्मा मुझे पानी दे दें। तो जी, दोपहर में आज रात का ही खाना खाया था, और ये कल रात का खाना खाया था, दोपहर में पड़ा हुआ था खाना। तो जी, दोपहर में मैंने आलू फ्राई कर लिए, तो जिसकी वजह से मूसा ने बड़ा ही मूड ऑफ़ किया। इतना उसका मूड ऑफ़ हुआ कि ये आपने जो है ना आलू में जो है ना इतने ज़्यादा आलू स्पाइसी क्यों कर दिए हैं, मिर्ची बहुत तेज़ है। तो काफ़ी उसने मूड ऑफ़ किया। तो जी, रात को मेरा बिल्कुल मूड नहीं था खाना बनाने का, क्योंकि मैं इतना थक गई थी। तो मैंने बेशक बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, लेकिन मैं अर्थराइटिस की पेशेंट हूँ, तो मैं थक जाती हूँ। तो फिर रात में मूसा ने कहा, नहीं मुझे जो है ना अच्छा खाना खाना है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा खाना खाना है। जैसे ही मैंने कहा तो कहते हैं, हाँ मम्मा जो है ना मुझे शवारमा मंगवा देंगी। तो शवारमा उसको जो है ना, वो कहते हैं, मम्मा ये क्या शवारमा मंगवा के दे देती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपको ना चिकन कढ़ाई बना देती हूँ। तो ये जी, चिकन फ्राई हो रहा था, मैं फ़्राई करके ही चिकन कढ़ाई बनाती हूँ। चिकन फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें टमाटर, हरी मिर्ची, बहुत सादा सा चिकन कढ़ाई बनाती हूँ, बहुत कोई एहतमाम नहीं इसमें करने पड़ते। हरी मिर्ची डालें, टमाटर डालें, काली मिर्ची डालें, और इसको खूब अच्छा सा भून लें। तो जी, साथ हमने बना लिए थे बॉयल राइस, और बहुत पसंद है। हालांकि कढ़ाई के साथ जो है ना रोगनी रोटी और पराठे या सिंपल रोटी का, नान का बहुत मज़ा आता है। लेकिन रात में अक्सर जो है ना हमारे घर ये खाना बने ना, कढ़ाई बने, तो फिर साथ हम बॉयल राइस करते हैं, तो वो बड़ा मज़ा आता है। तो जी, ये थी। और मूसा का मूड कुछ सेट हुआ, और कहता, ये ज़िंदगी में मैंने कभी इतना गर्म खाना नहीं खाया, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी। तो जी, दुआ की उसने, उसको फिर मैंने जब खाना दिया तो बड़ा खुश हो गया कि मामा मुझे बिल्कुल दोपहर में मज़ा नहीं आया था। तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन बच्चे जो है ना वो बस सोचते हैं कि माँ जो होती है ना हमेशा एक ही टेस्ट का खाना बनाए। तो ये मूसा के लिए मैंने प्लेट रेडी कर दी थी कि मूसा आप आ जाओ और खाना खा लो, क्योंकि आपको बहुत भूख लगी है। खाना बहुत गर्म था, और मूसा ने मज़े लेके खाया। इसके बाबा अभी तक नहीं आए थे, और बस मूसा ही खाना खा रहा था। मूसा की प्लेट बना दी थी मैंने। तो जी, मूसा ने शुक्र किया परवरदिगार का, और फिर उसके साथ मूसा ने खाने की दुआ स्टार्ट की, और फिर मूसा ने मज़े ले लेके खाया। और मूसा के खाने से मुझे पता चल रहा था कि उंगलियां भी चाट रहा है। तो जी, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।